बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टोरी डोंट जज मी सीरीज़ जो है उसकी स्टोरी 3 जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हड बीती और जग बीती और सफ़रनामे 9:13 हो रहे हैं और अबू धाबी से अलैन की तरफ जो है वो ट्रैवल में है। मेरे साथ अब्दुर्रहमान है। ये अपनी जो है हड बीती और जग बीती, हड बीती बल्कि हड बीती वो सुनाएंगे। ये अपने थॉट्स शेयर करेंगे हमारे साथ। इन्होंने जो है जो सफ़र किया है एक कुमराट का। तो जी अब्दुर्रहमान कुछ शेयर करें हमारे साथ, किस तरह था सफ़र आपका, क्योंकि स्टोरी जो है रात का टाइम है और स्टोरी बड़ा मज़ा करती है। बिल्कुल जो है तारियां दी छावे तारियां दी लोए तारियां दी लोए। तो मैं ये लाइट जो है ये बंद करूँगा, तो लेकिन आप अपनी स्टोरी जो है वो कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है। तो चलें बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह। 4 दिन पहले कॉल आई मैनू ऑफिस चों, एक ना उन्होंने शेयर किया पेज। अच्छा, 2 प्लान बन रहे थोड़ी सी थे। इंग्लिश थोड़ी उर्दू और पंजाबी मिक्सचर मारें ताकि जो हमारे व्यूवर्स जो पंजाबी बिल्कुल ठोस नहीं समझते ठीक। उनको कुछ उर्दू से जो है ना वो आइडिया मिल जाए कि क्या बातें हो रही हैं। हमारा ऑफिशियल ट्रिप था कंपनी का, तो मुझे ऑफिस से उन्होंने एक पेज सेंड किया व्हाट्सएप पे। उस पे 2 ग्रुप बने हुए थे। अच्छा जी। तो उन्होंने पूछा कि ट्रिप जा रहा है तो किस ग्रुप में जाएंगे आप। ठीक है, मैंने बोला जी जो सबसे पहले जा रहा है मैं उसी के साथ जाऊंगा। सही है, वाह। कहते जी ठीक है तैयारी बना लो। तो ये हमेशा ही अच्छा होता है कि आप जो फर्स्ट प्रेफरेंस है ना हाँ जी उसमें निकल जाए। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो बजट कंपनी का बिल्कुल, वो पहले वाले को थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है और दूसरे वाले को कम मिलता है, बचा खुचा। और एंजॉयमेंट भी पहले में ही होती है। हाँ, एंजॉयमेंट भी पहले में ही होती है। और जो दूसरा होता है उसमें बंदे भी सड़ियल से रह जाते हैं। और लेकिन इस चीज़ को हम अपोजिट भी कर सकते हैं कि अगर सेम सफ़र है, ट्रिप है और लोग चेंज हो रहे हैं तो इसमें आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाता है कि हाँ यार हाँ उस जी। जगह पे मत ठहरना, उस जगह से मत खाना। लेकिन वो हर दोनों ग्रुप की ना अपनी अपनी चॉइस थी, दोनों ने किधर जाना है। अच्छा, सही। तो प्लान बना हमारा कुमराट का। सही है। मुझे फ़ोन आया कि 8 मुहर्रम की ना शाम को निकलना है। दूसरी इंग्लिश तारीख मुझे याद नहीं है। अच्छा, मुझे मुहर्रम की याद है क्योंकि मुहर्रम चल रहा था उन दिनों। अच्छा जी। तो टीवी की आवाज़ कम कर यार। 8 अच्छा। मुहर्रम को कहते जी निकलना है, तो खाना वगैरह पका लेते हो। उनको पता था इंजीनियर को कि खाना वगैरह बना देता है। अच्छा, मैंने बोला राहिल भाई मसला नहीं है, खाना वगैरह मैं बनाऊंगा। कहता है चावल बना लोगे 25-30 बंदों के। मैंने बोला बन जाएंगे, मुश्किल नहीं है। ज़बरदस्त। चलो जी, सामान वगैरह उन्होंने सब ले लिया हुआ था। तो हम भी 2 लड़के अपने रूम से निकले हैं बाइक पे। बाइक वेयर हाउस खड़ी की है, पैकिंग वगैरह कर ली हुई थी, सही, जोगर वगैरह अच्छे से ले लिए। वाह। तो क्योंकि हाइकिंग करनी होती है, बहुत ज़्यादा हाइट होती है, तो जोगर ही पहनेंगे तो आप रहेंगे इजी रहेंगे, कंफर्ट रहेंगे। क्योंकि जिन लोगों ने जोगर नहीं पहने हुए थे वो बाद में अपना पाँव पकड़ के बैठे हुए थे कि मेरे पाँव में मोच आ गई है, ये हो गया वो हो गया। अच्छा, सही। अच्छा, अब ये पंप आ रहा है, रुकना है पेट्रोल पंप पे, कोई ज़रूरत है? जाने दे, मैं तो कह रहा हूँ। ठीक है, निकलेंगे इंशाल्लाह। ओके। तो चलें जी, प्लान बना रात को बारबेक्यू का सारा सामान रख लिया, उसमें मैट्रेस रख लिया। गाड़ी की 2-3 सीटें, वो 8 सिलेंडर गाड़ी थी टोयोटा की, वो उसमें 22 सीटर में से स्टार्ट की जो ड्राइवर के पीछे वाली थी 2 सीटें हैं ना वो निकाल दी। उसमें मैट्रेस डाला, मैट्रेस डाल में लूडो रखी, 2-3 ताश रखी। ज़बरदस्त। तो अच्छा, ताश कभी ना 5-4-6 दोस्त हो ना तो भाभी खेलनी हो वो तो 2 हाँ। ताशे मिक्स कर लो। वो ऐसे ही चल रहा ओए था। ओए 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 जो वाली चस वो- आती है 2 ताशा मिक्स वो करके। भाभी भी खेल रहे थे और बलाफ भी खेल रहे हैं। हाय हाय वो हाय रखा ये हुआ था कि जो बंदा हारेगा वो आधा घंटा डांस करेगा गाड़ी में। क्या बात है जनाब, क्या बात है।
तो उधर से बस प्लान करके रात को निकले हैं 10:30-11 बजे। तो निकलते 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 जनाब काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि 8 बजे का उन्होंने बोला हुआ था कि 8 बजे निकलेंगे। तो रात को 11 बजे अगर लाहौर से निकल रहे हैं, वो भी लाहौर वेयर हाउस से। आपकी बात के दरमियान में ना मुझे एक बात याद आ गई, छोटी सी है, शेयर करूंगा। हॉस्टल के अंदर जो है ना, हम जो फाहद और असद दोनों रहते थे और मैं बाहर रहता था। इनका ना एक सादकबा से हमारा साझा क्लास फेलो था, इकरा में हमारे साथ पढ़ता रहा था, तो वो मिलने आ रहा था। सही। उसने PTCL से फ़ोन मारा उधर हॉस्टल में, फाहद से बात करवा दे। फाहद को कहा कि मैं आ रहा हूँ, तो फाहद ने हमें बोला कि यार इसके ऊपर ना रोब डालना है, टैका होना चाहिए, तो जो है बाकी टिका के इसके ऊपर रोब हो। चलो जी, उधर एक फैसलाबाद का लड़का था, वो काफ़ी लंबे कद का था, उसको टास्क दे दिया कि बंदे के ऊपर रोब पड़ना चाहिए। बंदा शाम को मगरिब टाइम पहुंचा है, उसने पिस्तौल निकाल लिया, बंदे को लेके कमरे में आया ना, जो ही पिस्तौल निकाल लिया तो डेक लगा के कहता नाच, जब तक नाचेगा ठीक है, नहीं तो गोली मार अच्छा, साथ असद भी बैठा हुआ। असद कहे ना यार ये हमारा मेहमान है। वो कहे ना, किसी का भी मेहमान हो, मैं आज रात जो है ना किसी को नहीं छोड़ूंगा, नाचो। अच्छा, डेक लगा दिया और वो नाच नाच के बेचारा जूं ही रुके, वो एक रेजर निकाल रहा है, कहता है इसकी आधी मुंह छुड़ाऊंगा मैं, आधी मुंह छुड़ा दी उसकी। वो बेचारा इतना डर गया जिसका हिसाब नहीं। वो कहे कि फाहद कब आएगा, फाहद कब आएगा, तब तक उसकी दूसरी मूछ भी आधी उड़ा दी। असद ने डांस करवाया आधा पौना घंटा, उसके बाद फाहद आया। फाहद ने आके कहा यार मेरा मेहमान है, छोड़ दे, आप सीनियर आदमी है, ये है वो है, लेकिन मानी उसकी भी नहीं। वो असद आगे से कहता कि फाहद तुम भी नाचो। फाहद भी थोड़ा सा नाचा। तब उसके बाद मैं आया बाहर से और मैंने आके कहा ओए गेड़े जे, और फिर बड़ा बहुत एक ड्रामा बनाया। उसके बाद मैंने कहा छोड़ो साढ़े मेहमान, कौन है बदमाश तुम। चलो जी, फाहद ने कहा ये हमारे सीनियर हैं वकास भाई, खालिद भाई, आप हमारे साथ ही पढ़ते थे ना, तो ये हम तो 1 साल लेट आए हैं, ये हमारे से सीनियर हैं इधर, तो अच्छा हुआ ये आ गए। चलो जी, उसके बाद जो हमने उसकी जान छुड़वाई, और वो बंदा पूरी रात तक ये बात कहता रहा, थैंक यू वकास भाई आप आए, नहीं तो ये लोग इतने जालिम यार, इतने जालिम। और था वो सारा ड्रामा। अच्छा जी, चलो सॉरी। एहतियातन 2-3 पिस्टल भी रख लिए, वेयर हाउस में पड़े हुए थे, अच्छा, एहतियात के तौर पे। तो यार निकल पड़े हैं रात को, तकरीबन कोई 12 बज गए थे, ठोकर न्याज बेग से मोटरवे पे चढ़ते हुए। अच्छा, मोटरवे पे चढ़े हैं, तो चलते 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 रात को खेलते, ताश खेलते, कुछ गपियाँ करते हैं ऐसे ही ना। अच्छा, तो काफ़ी टाइम ऐसे स्पेंड होता गया। दोस्त एक सोया हुआ था मुंह खोल के, गुज्जर साहब। अच्छा जी, तो खराटे ले रहा था, मैंने उसके मुंह में ऐसे उंगली डाली, उसने उंगली चूसना शुरू कर दी। वाह यार वाह, क्या सीन है। वो वीडियो अभी भी मेरे पास पड़ी है, तो कभी कभार शुगल के लिए शेयर कर लेते हैं ग्रुप में दोस्तों के साथ। उसको जलील करने के लिए। अच्छा, बस बैठे ताश वगैरह खेलते रहे, लूडो चलती रही, डांस वगैरह चलता रहा। तो रात तकरीबन कोई 4 बजे के करीब ना, अच्छा, इस्लामाबाद पहुंचे हैं। 2 हमारे टेक्नीशियन जो थे ना इस्लामाबाद में थे, अच्छा, तो काम कर रहे थे उधर जनाब पार्क में, सही, उनको उठाना था। उनको फ़ोन किया कि आप ऐसे करो, फैज़ाबाद इंटरचेंज पे आ जाओ, आपको वहाँ से उठाएंगे। अच्छा जी, वो उधर पहुँच गए, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, उनको उठाया है। तो बंदे जो सोए हुए थे फिर उठ के बैठ गए, फिर लूडो वगैरह खेली है, ताश वगैरह चली है। अच्छा जी, तो इस तरह काफ़ी माहौल गर्म रहा। फिर सुबह कोई ना 5 बजे के करीब सर्दी शुरू हो गई थी पेशावर से आगे। अच्छा, हाँ यार इन इलाकों में बड़ी ठंड होती है। सितंबर का महीना था, और इन इलाकों में ठीक ठाक किस्म की ठंड होती है। पेशावर से आगे फिर एक जगह पे गाड़ी रोकी है, तो खाना उधर से नाश्ता वगैरह किया है, चाय वगैरह पी है, नमाज़ पढ़ी है फजर की। अच्छा, नमाज वगैरह पढ़ने के बाद फिर गाड़ी निकली है। तो गाड़ी स्वात मोटरवे से जैसे उतरी है, उधर एक बाबा आ रहा था अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल चलाते हुए, सीधा आके बस में लगा। अल्लाह अकबर। बाबा भी बच गया, मोटरसाइकिल भी बच गई, वो बंदा भी बच गया। उधर से हमारा एक सा उधर का मुकामी जो था ना हमारे ऑफिस में है एप्लीकेशन इंजीनियर, वो भी हमारे साथ था। अच्छा, तो
बाबा अब इस चक्कर में हो कि इनसे तकरीबन कोई 40-50 हज़ार रुपया मिल ही जाए। अच्छा बाबे ने भी ड्रामा शुरू किया हुआ था। अच्छा वो बंदा साथ बैठा कहता चलो मैं चलता हूँ, तुम्हारा जितना खर्चा आता है मैं उठाऊंगा। सही। उसको उधर से कार आई है, दोनों तीनों बैठ के चले गए हैं। उधर गया तो कहता आगे डॉक्टर भी मेरा वाकिफ था, उसने पट्टी के भी पैसे नहीं दिए, उसने फ्री पट्टी करने कहता इसको कुछ भी नहीं हुआ। इसको वापस ला के छोड़ा है, माजूद शाजत किया, उसको 2 फेंटा की बोतलें दी हैं बड़ी 2.25 लीटर वाली। तो चने हमने को 5-6 किलो लेके रखे हुए थे। अच्छा मुझे हुए बुने हुए चने, सही। वो खाते गए हैं रास्ते में फेंटा के साथ। फिर 3 बजे के करीब डेरा इस्माइल खान आता है, इस तरह का कुछ आता है इलाका। अच्छा तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अच्छा तो उधर रुक के ना नाश्ता किया है, हर किसी ने अंडा पराठा खाया है उधर। नाश्ता ही पहले किया था, फिर नाश्ता ही हो ना 3 बजे के शाम के। अच्छा शाम के 3 बजे ब्रंच हाँ जी, ब्रंच तो होता है जो भी होता है या सुपर होता है, पता नहीं क्या होता है, स्नैक टाइम होता है। स्नैक। तो उधर एक हमारे साथ था चिश्तिया का सर्विस इंजीनियर, वो बोलता जी मलाई मिलेगी, उसने बोला जी मलाई मिलेगी। अच्छा उसने मलाई दे दी होटल वाले ने। चलो जी, उसने मलाई के साथ रोटी खाई है, सारा दिन सारी रात चने खाए हैं, ऊपर से वो पी है, मरिंडा पी हुई है। अच्छा थोड़ी देर आगे गुजरा नहीं तो उल्टियां स्टार्ट कर दी, गाड़ी का सारा माहौल खराब कर दिया। उसकी देखा देखी पीछे से 2-3 ऑयली चीजें हैं ना, या दूध की जो प्रोडक्ट है, हाँ। ये सफर के दौरान मोस्टली अवॉइड करना चाहिए। बाकी जिसको नहीं अंदाजा वो नुमान भाई से पूछ ले। तो क्योंकि जो दूध की चीजें हैं ना, ये आपको वॉमिटिंग, आप जितने भी स्ट्रांग हैं डेली पीते हैं, हम भी दूध डेली पी रहे हैं, लेकिन अगर हम भी सफर ट्रैवल में हो तो ट्रैवल में कभी भी ना पिए। हाँ, तो वॉमिटिंग जो है वो स्टार्ट हो सकती है इससे। अच्छा फिर ऐसे ही उसको उधर से रोकी है गाड़ी, उसको स्प्राइट वगैरह दी है, फिर मरिंडा के बाद अच्छा उधर से गारे का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से नमक लिया, उधर आधा पौना घंटा उधर गाड़ी रुकी रही। अच्छा तो वो भी काफ़ी लेट हो गए। अच्छा। हमारा प्लान था कि हम ना असर के वक्त उधर पहुँच जाएंगे वादी कुमराट में। अच्छा जी। वादी कुमराट से पहले आता है थल। हमारा इरादा था कि हम थल में ना रुकेंगे, तो थल पहुँच जाएंगे शाम को। यार ये जो थल इधर आता है सिंध के साथ, वो थल है। अच्छा वो थार है, ये थल है। अच्छा, थर जो है वो सहरा है, थल जो है वो पहाड़ी इलाका है। अच्छा सही। चलें तो ठीक है। गाड़ी में अब इतने टेढ़े मेढ़े रास्ते, कभी गए नहीं उस तरफ, तो साइड पे गहरी खाइयाँ, तो बहुत मुश्किल था ट्रैवल करना, क्योंकि वो जब भी कहीं पे कार की या गाड़ी की किसी भी क्रॉसिंग आ जाती थी तो बहुत मुश्किल हो जाता था उधर ना। तो ड्राइवर पंजाब का था या इधर का लाहौर का था? ड्राइवर लाहौर का था, लेकिन वो ट्रैवल टूरिज्म वाले हैं ना। हाँ, तो वो आता जाता रहता है मुख्तलिफ रास्तों पे, तो उनको आदत होती है ड्राइवरों को। अदरवाइज ये जो नॉर्मल जैसे हम नहीं चला सकते, हमारे बस का काम नहीं है। हम तो ये इस्लामाबाद से आगे नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल है इस्लामाबाद से आगे मरी तक जाएं। क्योंकि उधर भी जब क्रॉसिंग पड़ जाती है तो फिर पता नहीं चलता बंदे को मैं किस तरफ गाड़ी जो है गिराऊं, गाड़ी उसमें मार दूं या नीचे गिरा दूं। अल्लाह अकबर। वही ना, वो उस एरिया के ये ड्राइवर मखसूस होते हैं। हम हाँ जी, हम नहीं चला सकते उसको। हमसे तो ये जबले फीत में जाते हुए जो है जोर लग जाता है। ऐसे ही। अच्छा जी। तो करते कराते रात को तकरीबन पहुंचे हैं कोई 8 बजे उधर। अच्छा कुमराट में, थल में पहुंचे हैं। कुमराट नहीं पहुंचे, थल पहुंचे हैं। अच्छा। अब थल से आगे गाड़ी जाती नहीं है। अच्छा, जो हमारी जिस गाड़ी पे गए थे वो गाड़ी जाती नहीं है। क्या मतलब, वो गाड़ी नहीं जाती या कोई भी गाड़ी? वो गाड़ी नहीं जाती, वो गाड़ी हो 22 सीटर, वो 8 सिलेंडर टोयोटा की, ये जैसे ये जा रही है। अच्छा, इनके भी। हाँ नहीं, ये कहाँ जाएगी पहाड़ों में? हाँ, वो तो आगे जीप वगैरह जो है वो उधर से फिर सारा सामान एक गाड़ी में डाला, 2 गाड़ियों में डाला, उनको डिवाइड किया, तो उसमें सामान वगैरह रखा। वो 20,000 रुपये में हमने की, तकरीबन कोई 12-13 किलोमीटर के लिए। अच्छा। 20,000 में रेंट आउट किया। उन्होंने सिर्फ ड्रॉप करना था हमें। अच्छा। वो उधर गए हैं, उन्होंने जाके हमें ना उधर ड्रॉप किया है। वो आधे अभी रास्ते में पहुंचे तो उसने अभी बोला कि इससे आगे सिग्नल कट जाएंगे, जिसने अच्छा। घर बात करनी है, जिसने जिसको जो कोई पैगाम देना है इधर ही दे ले। अच्छा। इससे आगे सिर्फ
कुछ नहीं मिलेगा, ना बिजली मिलेगी, पानी भी झील का मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। नहीं तो सिग्नल क्यों कट जाते हैं? आगे सर्विसेज है ही नहीं। आगे कुछ भी नहीं, आगे जंगल है। अच्छा आगे जंगल आया। आगे जंगल है। तो टेलीनॉर वाले ऐसे कहते हैं कि हमने पूरे पाकिस्तान में जंगलों से वो तो डिब्बों में जोंग भी कहती है, वो जोंग भी कहती है और दोनों के सिग्नल नहीं। हाँ जुल्म है जोंग वालों। वो अच्छा जी, उधर दोनों अच्छी सर्विसेज हैं, बहरहाल कवरेज बहुत अच्छी है इन दोनों की। उन्होंने जनाब अच्छा जी, सबने बोला, रात के कोई 11:30 हो गए थे, आंखें बंद हो रही थी, किसी ने बोला किसी ने घर निकाल कर नहीं जाने दो। अच्छा चलो जी, गाड़ी जाती रही है, उसने जाके उधर उतारा, 12:30 जैसे ही उतरे हैं तो बारिश फुल तेज स्टार्ट हो गई। इन इलाकों में बारिश तो अनप्लान्ड होती है, वो पता ही नहीं यानी चलता वैसे कब स्टार्ट होती है और कब खत्म होती है। हाँ। अच्छा जी, सामान वगैरह उतारा है, उधर छप्पर एक था महीना कौन सा था? सितंबर का। सितंबर का, यानी सर्दी शुरू थी। उधर उस वक्त टेम्परेचर जो था वो -2 था। बल इसका मतलब दिसंबर में -25-30 पे निकल जाता वो होगा। उधर 8 फुट बर्फबारी होती है दिसंबर में। 8 फुट 8 फुट बर्फबारी। ये धुआं है, मट्टी है या क्या है? ये इधर रेत है नीचे, उधर शायद गाड़ियाँ चला रही है, वही पुल आता है ना जो रेत के बराबर था। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, तो उधर 8 फुट तक कहते हैं जी बर्फबारी पड़ती है दिसंबर में। भल 8 यार, लोग बड़ा वो 2-3 महीने तो लाइफ जो है मफलूज हो जाती होगी। बिल्कुल वो ऐसे तो अपना सारा कुछ स्टोर करते होंगे, ऐसे ही वो 4 महीने के लिए स्टोरेज चलती है उनकी सारी। ओह, अच्छा, खैर उनको आदत हो चुकी होती है। हमें वो इधर से उधर के लगता है आदी कि लोग हैं, वो बस कहते हैं भी कुछ भी नहीं है ये तो। वो नॉर्मल कपड़ों में फिर रहे थे, हमने ऊपर से जैकेटें वगैरह पहनी हुई थी, वो हमें देख के हंस रहे थे। -2 तो पंजाब के आदमी, जनूबी पंजाब के आदमी के लिए या लाहौर का आदमी भी लगा लो, ऐसे ही है। उसके लिए बड़ी बात है। -2 लाहौर में शायद दिसंबर में जाता होगा। हाँ, लाहौर में दिसंबर में चला जाता है। हाँ, 0 और -1 ये जनूबी 0 पंजाब में जाता ही नहीं है। जाता ही नहीं। हमारे तरफ तो 12 10 12 8 10 12 6 हाँ, मैक्सिमम 6 तक जाता है। इधर तक घूमता रहता है, इस पे ही कोहरा जम जाता है ना। ऐसे ही है। हाँ, अच्छा जी, उधर रात को फिर रुके हैं, तो जो होटल लिया था वो होटल भी क्या चीज़ था कि ये जो गेट नहीं बनते जिस GI शीट के, हाँ, इसका ऊपर से छत थी, इसी की दीवारें थी और वो गीली रजाइयाँ, उसमें से इतनी स्मेल आ रही इसे थी। टीन की छतें कहते हैं जिसे। हाँ, बहुत ज़्यादा स्मेल थी उनमें। जाहिर बात है, लेकिन वो कहाँ फूंक को रोकेगा, और वो तो थके हुए बहुत ज़्यादा थे, 3 4 फिर एक बिस्तर में लेटे हम। 2 कमरे हमने फिर ले लिए, तो 30 बंदे 2 रूम में हम ना एडजस्ट हो गए। वाह, एडजस्ट हो गए। फिर ऊपर से कमरे की बू, और फिर 15 बंदों के पाँव की बू, और फिर उनके जो लेकिन है, उससे पहले हमने ना अच्छी तरह बारबेक्यू वगैरह उधर किया। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, तो चादरें लेके बैठे हुए, दरमियान में कोयले चल रहे यार हैं। बारबेक्यू ना, मैं एक बड़ा बारबेक्यू मैंने पठानों का इधर देखा, अली भाई वालों का। सही। ये जब मुराद के बेटा पैदा हुआ तो बारबेक्यू इन्होंने किया। यार बारिश हो रही थी, सही। 4 बंदों ने कपड़ा पकड़ा हुआ है, नीचे कढ़ाई डाली हुई है, दे मच्छी दे मुर्गे तले जा रहे हैं, और साथ में वो बारबेक्यू वाली बना रहा है। वो बारिश के अंदर खड़े होके वो खाया था, वो बड़ा एक वो इंजॉय था यार उसका। तो मैं कहता हूँ मज़ा तो वाला हो गया। ऊपर बारिश, सही, छतरी लगाई हुई है आपने, और आप जो है एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, बारबेक्यू वगैरह जो है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, बारबेक्यू वगैरह किया है, तो सोते सोते रात को ना 3 बज गए। मैं तो खैर पहले ही जाके लेट गया था। मुझे वो एक दोस्त है बहुत अच्छा, उसने आके जगाया है। वो 4-5 पीस लेके आया है, लेग पीस। अच्छा जी, वो पूरा जो होता है थाई ऊपर तक लेके आया। उसने जगाया, कहता खा लो, और साथ वलीद को भी, और 2-3 लड़के और थे, उनको उठा के पूछा किसने खाना है। अच्छा, वो इतने सब थके हुए थे, मरे कुत्तों वाली हालत हुई पड़ी थी सबकी। तो उनको हिलाया, वो कहते हमने नहीं कुछ भी खाना। मैंने उठ के 4-5 वो मंडे हैं तसल्ली से, सही है। मंडे के तो जनाब यार मुझे पानी देना जरा, 7 स्प्राइट का गिलास भी ये है। नहीं फ्रेश दो, और इसे फेंक दो बस। पानी की बोतल किधर है जो होटल से उठाई? यही है होटल वाली। नहीं यार, होटल से उठाई नहीं, ऐसे मत करो यार, आप लोगों ने उठाई थी। पूरी बोतल पड़ी थी यार पानी की, हमने 2 तो घूंट पिए थे उससे। भूल गए ना किया करो, पानी मत भूला करो यार, आजा जुल्म कसीर। ये भी फेंक दी, उधर पड़ी है नीचे, वो तो गर्म हो गई, ठंडी हो गई होगी, कब की शाम हो गई। हाँ नॉर्मल ही है।
खोल के दे रहे हैं। अल खजाना खजना। खजाना खजाना। तो अच्छा जी। सो गए हैं रात को, फिर सुबह 7 बजे उठे हैं, 8 बजे। तो रात के खाने का भी कुछ प्रेशर था, तो इधर उधर भागे हैं, लेकिन हर तरफ बंदे सुबह सुबह फिर रहे थे। अच्छा, मौका नहीं मिला कहीं पे शिकार का। तो टॉयलेट अंदर नहीं थे? नहीं, जो टॉयलेट थे वो पहले ही टॉयलेट बन चुके हुए थे। अच्छा। वो फिर वही हिसाब हो गया था कि बस में जाना में नशिस्तें नहीं होती, हाय हाय हाय, जिसको जिधर जगह मिली बैठ गया। हाय हाय हाय, शेर तुम्हारा हो जाए, बस में जाना में नशिस्तें नहीं होती वाह मखसूस, वाह वाह वाह, जिसको जिधर जगह मिली बैठ गया। वाह 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 अब्दुर्रहमान साहब, वाह 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 वाह। अरशाद अरशाद, एक दफा और अरशाद। बस में जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, आहा, जिसको जिधर जगह मिली बैठ गया। आहा, चस आ गई, चस आ गई। अच्छा जी। तो खैर भागे भागे झील पे गए हैं, बुरश वगैरह किए है। अच्छा तो जी। उत्तपुर साथ लेके गए थे खिलाफे मामूल। तो वो बुरश वगैरह किया है। मुंह पे ना पानी इतना झील का ठंडा था कि टॉयलेट का सोच के ही ना सब कुछ ऊपर चढ़ गया दोबारा। ओए, यार जाहिर बात है -2 है। वो झील भी थी ना, उसमें छोटी छोटी बर्फ की पपड़ियाँ सी बनी हुई थी, जाहिर बात है ऊपर बनी है। तो उधर से बस फिर आहिस्ता आहिस्ता निकले हैं, वापस आए हैं पड़ाव की तरफ। उधर आमलेट वगैरह बन रही थी, जो अंडे जो थे ना वो मिक्स हो चुके थे, जर्दियाँ और वो सफ़ेदी उनकी गाड़ी में पड़े पड़े। अच्छा, हाँ। इतना पहाड़ी और पथरीला इलाका था। उधर उर्दू किसी को भी नहीं आती। ये शुक्र है कि हमारे साथ एक उधर का गाइड था और 2-3 हमारे पश्तो के हैं उधर ऑफिस में लड़के, वो थे। अच्छा अच्छा, यानी पश्तो आपको speaking। पश्तो स्पीकिंग बंदा होना चाहिए उस तरफ जाने के लिए। उस तरफ उर्दू का कोई तस्वर नहीं है। अच्छा, सिरे से ही नहीं आती थोड़ी बहुत? किसी को भी नहीं आती उर्दू। अल्लाह अकबर, बंदा फंस गया तो रोटी का वे दो मैं कुछ और दे। तो फिर नाश्ता वगैरह करके तैयार श्यार हो के निकले हैं। तो बर्तन वगैरह धोए हैं, तो बाद में पता चला कि जिस नाली से बर्तन धो रहे हैं ना, वो पीछे से टॉयलेट वाले पानी से मिक्स होके आगे आ रही है। विटामिन। लेकिन वो पानी में जरा भी स्मेल नहीं थी यार पानी। वो चाचे गुल्लू दे मुंडे तरह गटर दे पानी ना नहा के कवे बड़ा ठंडा जे, ओए बड़ा ठंडा जे। अच्छा जी। खैर उधर से निकले हैं, उधर एक झील थी, चश्मा निकल रहा था, उधर गए हैं। चश्मा काफ़ी ऊंचाई पे था, नीचे से खड़े होके देखा तो इंजीनियर बोलता वो इधर ना जाना, इधर ऊपर नहीं चढ़ना। अच्छा। तो मैं और एक लड़का और बोले राहिल भाई वो बंदे पहले भी तो ऊपर चढ़े ही हुए हैं ना, वो भी तो कहीं से गए हैं ना। कहते हैं वो मरेंगे तो आप भी उनके पीछे मरोगे। हमने बोला मरेंगे, मरना ही पड़ेगा जी, इतनी दूर आए क्या लेने। खैर करते 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 बस वो बाद में डिसाइड ये हुआ कि हम उससे ना आधे लेवल पे जाएंगे। सही है। जब आधे लेवल पे गए ना, तो फिर ऊपर वाला और जरा नजर आने लगा, नहीं थोड़ा और ऊपर। करते 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 जिधर से बिल्कुल चश्मा निकल रहा था ना, वो पहाड़ से ऐसे नीचे गिर रहा था, कोई 10 फुट नीचे पहाड़ पे। उधर बिल्कुल जाके नीचे खड़े हो गए हैं। अच्छा, उधर नहाए। वो यार इसके काम देखो, साइकिल पे अपोजिट रोड से आ रहा है, इसी रोड पे आ रहा है अपोजिट साइड से, मेरा त्राह निकल गया। मैं क्या यार ये क्या चीज है। उसके ना कपड़ा लपेटा हुआ है जो वो बाहर की तरफ हवा से फैल रहा था। मैं क्या ये कौन सुल्फे पे कह रहे आधी रात को। ओ भाई इधर उधर से गुजर जा, हमें क्यों लाइटें मार रहा है। तो अच्छा, उधर करते करते ऊपर चढ़ गए, उधर नहाया है। वो इतनी मतलब धूप निकल आई हुई थी, अच्छा जी। लेकिन बारिश के भी आसार थे, बादल वगैरह थे। नहाया है उधर, कपड़े सारे गीले हो गए। अच्छा। तो कपड़े सुखाए हैं उधर धूप में। तो उतरते उतरते ना 3 बज गए हुए थे। अच्छा जी। उधर से किसी ने बोला कि ना इधर से किसी से पूछा कि भाई आगे कोई पॉइंट है इससे। उन्होंने बोला जी 4 घंटे पैदल चलोगे तो आगे जाके तो काला चश्मा आता है। अच्छा जी। तो बड़ी खूबसूरत जगह है, देखने वाली है। यार ये इन इलाकों में जितने आगे के हैं ना,
इलाके वो वाकई बड़े खूबसूरत हैं। हाँ जी, अब जन्नत है दुनिया। आगे मैं आपको बताता हूँ। हाँ। खैर 4 घंटे पहाड़ों पे उतरते चढ़ते खज्जल होते पैदल? होते पैदल। आगे गाड़ी का कोई रास्ता नहीं है? नहीं, गाड़ी का कोई रास्ता नहीं। अल्लाह अकबर। चढ़ते चढ़ते उधर पहुंचे हैं, तो उधर जाके देखा उधर जाके लाशें पान बन गई। वही झील जिस पे हम सुबह बैठे जंगल पानी का सोच रहे थे, वो वहां से स्टार्ट होती थी और उसके नीचे काले पत्थर पड़े। वो बताने वाले को गालियां देते हुए उधर से वापस निकले हैं फिर। अच्छा। तो वापस जरा जल्दी आ गए, 2.5 घंटे लगे वापस आते हुए। उतराई में था क्या? उतराई चढ़ाई दोनों थी। अच्छा, लेकिन बड़ा उतरना, पहाड़ों पे उतरना ज्यादा डेंजरस है। ज्यादा डेंजरस है, स्पीड आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है, स्पीड बहुत हो जाती है और स्लिप होने के चांसेस भी बहुत होते हैं। जो पत्थर होते हैं ना, वो भी गिरने के चांसेस होते हैं। हाँ अगर जी। आप किसी कच्चे पक्के पहाड़ वो पर उतर- 2-3 बजे के बाद तो वैसे जमीन गीली हो जाती है। रात 2-3? दिन 2-3 बजे के बाद। अच्छा। हाँ जी, दोपहर के बाद वो जमीन आहिस्ता आहिस्ता वो स्लिपरी हो जाती है, गीली। हाँ, सही। तो उधर से फिर वापस आए हैं। वापस आके ना चावल वो होटल वाले को देखे हुए थे जो मैंने बनाने थे। अच्छा। वो होटल वाले ने जो रात का बारबेक्यू का चिकन बचा हुआ था, उसमें डाल के ना कच्चे से चावल बना दिए हुए थे। अच्छा। वो जैसे तैसे करके 2-3 प्लेटें अंदर डाली हैं मुश्किल से। सभी ने 2-3 प्लेटें सर बंदे ने डाली है मुश्किल से। वो चाय वगैरह पी है। तो अभी एक बंदा, 2 टीमें बनी हुई थी, दोनों रहील, दोनों के हेड रहील। अच्छा जी। और दोनों की आपस में एक दूसरे के साथ लगती, वो पहले आपस में एक दूसरे का सर भी फाड़ चुके हैं। इट कुत्ते दा वै। वो उसने वो पेपर पंचर नहीं होता, उसका ओए मार के ओए। सर फाड़ दी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऑफिस में बैठे। अग्रेसिव लोगों से अल्लाह बचाए। अल्लाह बचाए मेरी जान। अच्छा जी। फिर जनाब वो एक रहील बोलता कि नहीं, रात को हम थाले में क्याम करेंगे। तो जो इंजीनियर रहील था वो बोलता नहीं, हम सीधा जहाज पांडा जाएंगे, आगे जो पॉइंट है। अच्छा जी। उधर पूछते पूछाते उनको बोला कि जहाज पांडा अभी नहीं जाओ, जाने का कोई फायदा नहीं है, कोई होटल नहीं है, कोई कैंपिंग नहीं है उधर। तो अच्छा। दिन में देखने वाला जो अभी उधर जाएगा सारी रात सर्दी में मर जाएगा। अच्छा। तो चलो जी, नहीं माने। उधर जब थाले में पहुंचे हैं तो उनको जाके पूछा थाले में किधर हैं। वो एक होटल में रुके हुए थे, फिर उनके पास ही चले गए हम भी। अच्छा। उनके पास जाके रुके हैं, रात का खाना वगैरह पिया है, हुक्का वगैरह चला है शीशे वाला, सही सिगरेटें वगैरह जिसने जो पीना था उसने पिया है। सही है। और लेट गए हैं। सुबह उठते सारी तैयार होके नाश्ता वगैरह बनाया है, किया है। वो दरिया के किनारे एक मस्जिद थी बड़ी खूबसूरत सी लकड़ी की, अच्छा। उधर गए हैं। फिर उसके बाद उधर से एक ना वो ओपन डाला होता है, वो करवाया है उधर जाने के लिए, जहाज पांडा जाने के लिए। अच्छा जी। वो कहता है जी जहाज पांडा तो गाड़ी नहीं जाती, टक्की पांडा गाड़ी जाएगी। अच्छा जी। वो उधर से करते करते जनाब टक्की पांडा पहुंचते हैं, गाड़ियों को धक्का वगैरह लगाते हुए रास्ते में। अच्छा। तो 3.5 घंटे में हम टक्की पांडा पहुंचे। सही। टक्की पांडा उनसे पूछा जाके, वो कहता है जी आगे से 5 घंटे पैदल चलोगे तो फिर जाके जहाज पांडा पहुंचोगे। भल पैदल। वो अच्छा। हम जो आधे लड़के थे वो तो उधर ही हिम्मत हार गए कि हम आगे नहीं जाएंगे। अच्छा जी। तो हमने बोला यार इधर कौन सा रोज रोज आना है, और खासकर अपनी जेब से तो बंदा अपने घर से नहीं निकलता। ऐसा ही है, और बार बार प्रोग्राम बनते भी नहीं है। खैर हमने कोई 10-15 लड़के हमने ठान ली कि हमने जाना ही जाना है उधर। सही। वो हमारा फिर इंजीनियर वो नीम मेंटल वो भी साथ चला, आधे रास्ते तक गया। वो उसकी सेम वो एक्टिंग थी जैसे वो एक्टिंग होती है बंदे की। वो मैं वापस जा रहा हूँ, वो हमारा इंतज़ार नहीं करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं तुम्हारा आज रात 12 बजे तक इधर इंतज़ार करूँगा। पहुँच गए तो ठीक है, नहीं पहुँचे तो गाड़ी लेके थल आ जाना, मैं कल शाम तक तुम्हारा थल वेट करूँगा। अगर वो जैसे डंकी लगाने वाले यूरोप में भेजते हैं ना बंदे को, बीच में यही सिचुएशन थी। वो उसने वही डंकी वाला आपके साथ सीन शुरू कर दिया। वो अगर मैं फिर उधर से भी मैं निकल गया हुआ तो फिर आप ऐसे करना, गाड़ी लेके लाहौर आ जाना, फिर पैसे पे कर लेंगे। तो मुश्किल नहीं है। अच्छा, होते हैं ऐसे लोग। अच्छा जी, खैर वो भी ठीक था। उसके साथ एक बंदा ना वापस भेज दिया कि बूढ़ा बंदा है, 45 के करीब है। वो कहता तो यही है कि मेरी 37-38 अच्छा है, वो 45 के करीब। अच्छा जी। तो
डोंट टेक इट पर्सनल। हाँ अच्छा जी। वो बंदे का यार बैठे बैठे ना उसको टांग नहीं, जब जुड़ी गई है। उसको दो बंदे जब ऊपर लेके आ रहे थे ना, हाँ। एक बंदे ने इधर से बाजू से उसको पकड़ा हुआ, इधर से पकड़ा हुआ, उसको खींच खींच के पहाड़ के ऊपर लेके आए। कहता मैं चला जाऊंगा आगे भी। हाँ, कोई मसला नहीं है मेरे लिए। खींचने वाले खींच रहे, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है। वो खैर आधे रास्ते से वापस चला गया, हमने उधर से सफर बांधा। और सबसे बड़ी गलती ये है कि हमें पता नहीं था और हमने पानी भी नहीं साथ रखा हुआ था। पानी था नहीं उधर, आबशार है तो इन इलाकों में चलती वो रहती चलती है, लेकिन वो बहुत गहरी चल रही थी जो उस वक्त उधर चल रही थी। उधर नहीं, कोई भी था ना वो कहता था इधर नहीं उतरो, वापस नहीं आया जाएगा। अच्छा। हाँ जी, बहुत गहरी थी। हाँ। पानी गहरा नहीं था, लेकिन वो आबशार इतनी गहरी थी, इतनी नीचे थी। इतनी उतराई में थी। हाँ, हाँ, हाँ। तो मांगते मांगते पानी तकरीबन कोई 3.5-4 घंटे लगे थे उधर पहुंचते। वो है टोटल जो थी ना स्लोप थी, ढलवान थी, ऊपर ही चढ़ सकते थे। अच्छा। ऊपर चढ़ाई 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 3.5-4 घंटे की मुसाफत के बाद ऊपर पहुंचे हैं। अच्छा। ऊपर मैदान था, उधर बैठे हैं, बड़ा खूबसूरत नज़ारा था। बादल थे, दूसरी तरफ से झील उतर रही थी, बड़ा प्यारा पीछे मंजर, बादल और वो काले बादल बारिश वाले। सही। हम तो तकरीबन डर ही गए थे कि शायद बारिश आ जाएगी और हम पहुंच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी आप ऊपर की तरफ मुसलसल चढ़े हैं, उतरते वक्त तो फिर उतरे वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी क्योंकि ब्रेकें भी नहीं लगती थी। ऐसा ही है। तो फिर प्लान ये हुआ कि अभी इधर से निकलते हैं। उधर से जिसने चाय पीनी थी चाय पी, मैंने 2 स्टिंग ले ली। होटल थे उधर? हाँ, उधर होटल थे, बहुत महंगे थे। मैंने 120 रुपए की 2 स्टिंग ली, जो नॉर्मली 60 रुपए की मिलती, यानी डबल प्राइस में मिली। खैर वो बनती भी है, इतनी दूर एरिया में चीजें लेके जाना। हाँ जी। और मैंने खैर वो जल्दी जल्दी एक पी ली। लोग नॉर्मली आते जाते हैं वहाँ पे, ये चीजें बड़ी एक्सपायर होने का भी डर है? नहीं, आते जाते रहते हैं। वो ये है कि टकी पांडा से आगे ना गधे वाला 2000 लेता है और घोड़े वाला 2500 लेता है। तो बंदा वही 2500 करे और घोड़े। लेकिन जो पैदल जाने का मजा है ना, वो गधे पे या घोड़े पे नहीं आता। अच्छा। ये है कि अगर आपके पास सामान वगैरह है, बैग वगैरह है, आपने कैंपिंग वगैरह करनी है, फिर घोड़े या गधे वाले को पैसे दो कि मेरा सामान ले जाए पीछे। अच्छा। हाँ जी, उसका फायदा ये होता है कि आपको सामान उठा के खुद गधा नहीं बनना पड़ता, इतनी चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ती, क्योंकि मुश्किल काम है। गधे बन के पैसे कमाए होते हैं, पर गधे के ऊपर ही लगा देते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा जी। उधर से चाय वगैरह हर किसी ने अपना जो कुछ खाना पीना था खाया पिया है, वापस निकले हैं। तो वापस उतरते हुए मुझे 45 मिनट लगे हैं। बस मेरी ब्रेकें नहीं लग रही थी, मेरे घुटने 3 दिन दर्द करते रहे ब्रेकें मार। यार उतराई में उतरना बहुत डेंजरस है। वो ब्रेकें नहीं लग रही थी, तो हल्की हल्की घास थी, शूज भी तकरीबन बराबर हो चुके थे। जो मैं जाते हुए नए लेके गया था। अच्छा। वो नीचे से तकरीबन बराबर हो गए थे, ये जो अभी मेरे पास ऑरेंज है। तो ये इस वक्त 900 रुपए के लिए थे पठान से, और अभी भी बेहतरीन चल रहे हैं। अब तो मैदानी इलाका है ना, घिस भी गए हैं तो कोई मसला नहीं है। तो उधर से वापस आते हुए मैं ना मगरिब की अजान उधर हो रही थी। सही। तो उधर से गाड़ी में बैठे हैं, हमारा वेट कर रहे थे बंदे। अच्छा। उन्होंने हमारा वेलकम किया है कि आपने बहुत बड़ा मिशन जो है वो सर कर लिया है। तो उन्होंने वेलकम किया उधर से, बस फिर गाड़ी हायर की है, उसके साथ बैठे हैं। सही है। तो सीधा थल पहुंचे हैं। थल में जाके जिस किसी ने को अखरोट ये वो दूसरी तीसरी चीज़ें लेनी थी वो ली हैं उसने। ड्राई फ्रूट उन इलाकों में सस्ते हैं थोड़े से, पता नहीं, वो पूछा नहीं उधर किसी से, ना इतना टाइम मिला। जिन्होंने लेने थे वो उधर ही बैठे रह गए ना। अच्छा। तो उन्होंने जो टकी पांडा बैठे रहे, उन्होंने पीछे से खाना भी खा लिया। अच्छा। उधर से कढ़ाइयाँ 3-4 उन्होंने बनवा के खा ली। सही। तो हम वापस निकले, रात को कहते जी रास्ते में खाना खिलाएंगे। अच्छा। चलो जी, हमने बोला रास्ते में खिलाएंगे तो ठीक है। तो उधर से फिर गाड़ी में बैठे हैं, सामान वगैरह रखा है। 10 मुहर्रम का दिन था। अच्छा। बल्कि रात ही हो गई थी 10 मुहर्रम की भी। नहीं, उधर कुछ भी नहीं था। अच्छा। उन इलाकों में कुछ नहीं। हाँ, उधर वो तबलीगी जमात वाले उधर मिले थे, जहाँ पहले दिन कैंपिंग की थी ना, उधर मिले थे वो दावत और तबलीग के लिए। अच्छा। मतलब उन इलाकों में भी वो फिर रहे होते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला हाँ जी, हिम्मत है। और हाँ,
आसानी अगर इन लोगों के लिए, इनके लिए बड़ा काम है इनका। तो अच्छा जी। वापसी निकले एक होटल ये नहीं अच्छा लग रहा जिन्होंने खाना खाया हुआ था ना, ये यार इस पे रात को भी 11 साढ़े 11 बज गए, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, वो क्योंकि पेट फुल था उनका पहले ही। हाँ, वो हम अब 10-15 बंदे जिन्होंने पहले इतनी चढ़ाई चढ़ी है, वो तो बिल्कुल जीरो लेवल पे था उनका व्यू वो कैलोरी सारी सड़ गया तो उधर से फिर एक और होटल पे रोका, उसको पूछा। अच्छा। तब तक 12:30 ने कहता जी कुछ भी नहीं है और आगे अब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा। एक तो काफी आगे जाके ना ड्राइवर ने खुद ही जाके ब्रेक मार दी रात को 3 बजे के। मैं तो इधर से चाय पी के आधा घंटा सोऊंगा तो आगे जाऊंगा। सही है यार, ये अच्छा है। चलो खैर, ड्राइवर ने ब्रेक मारी, हमने उससे पूछा, वो कहता जी दुम्बे का पड़ा हुआ है शोरबा, वो उसमें कोई शोरबा हल्का सा कोरबा, उसमें कुछ बोटियां, ये वो जैसे तैसे दाल माश थी, वो कच्चा शच्चा सा था, इतनी मोटी रोटी कच्ची, नान टाइप थी, वो नरम सी लेकिन थी कच्ची। वो खाई है, 350-400 रुपया बना है, उसको दिया है। सही। अपनी जेब से पे किया तो निकले। रीइंबर्स वाला ना? रीइंबर्स नहीं होता। क्यों? अच्छा। वो रीइंबर्स होना होता तो किसी होटल पे रोक के खाना ना खिला देते। अच्छा। सही। तो रात को फिर निकले काफ़ी, तकरीबन कोई ना सुबह कोई, हाँ तकरीबन 7-8 बजे के करीब ना हम इस्लामाबाद पहुंच गए। अच्छा। रात सफर बराबर हो गया। हाँ, मैं रात को जाग रहा था, सारी रात में जागता हूँ ड्राइवर के साथ, क्योंकि बाकी सारी गाड़ी सोई हुई थी। बड़ा खतरनाक है इन इलाकों में, अगर कोई लोग ड्राइवर को अकेला छोड़ रहे हैं तो मतलब आप कल में पढ़ के सोए। मैं और ड्राइवर बैठे बातें करते रहे हैं, मैं और एक बंदा और था, वो रहील परचेजर, दोनों बैठे बातें करते रहे। सही। जो दूसरा रहील था सही है, ठीक है। बैठे बातें करते रहे उसके साथ, ड्राइवर के साथ गपशप चलती रही। तो फिर इस्लामाबाद का बंदा था, उसको उधर ड्रॉप किया। अच्छा। वो उधर का सेलमैन है। तो फिर निकले प्रोग्राम बना के कलर का हार चलते हैं। अच्छा। झील वगैरह देखेंगे और खिउड़ा वगैरह पे जाएंगे, लेकिन उधर से एक बंदे ने गैरत दिलवाई कि अगर आपने कुमराट से आके भी ये चीज़ें देख रही हैं तो फिर इधर ही मर लेते। सही। यार उधर से कलर का रेस्ट एरिया में रोकी है, उधर से यार किसी ने अपनी मर्जी का, किसी ने कुछ लिया अपनी जेब से। क्या मिलता है? पूरा खाना भी मिलता है, होटल बने हुए हैं, फिर वो बेकरीज बनी हुई हैं और फास्ट फूड मिलता है, हर चीज़ मिलती है और अच्छा मिलता है। क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा छापे पड़ते हैं सरकार के। मैदानी इलाका आ जाता है ना वैसे। वो कलर कार मैदानी नहीं है, लेकिन ठीक है मिल जाता है। सही। पहाड़ी इलाका है। अच्छा, पहाड़ी इलाका। हाँ जी। उधर से निकले डिसाइड ये हुआ कि फिर लाहौर में जाके ना नाश्ता करेंगे। लाहौर में चुबुर्जी जाके, होटल का नाम मुझे याद नहीं, अच्छा होटल है और फेमस है। अच्छा। उधर जाके किसी ने निहारी का और इसी तरह का ऑर्डर दिया, तो हर किसी ने खाना खाया अच्छी तरह। तो 12,000 रुपया बिल बना उधर होटल का। होटल वाला ऑर्डर देते वक्त 4 दफा सोच रहा होगा पैसे भी देंगे कि भांडे ही धोने। 12,000। अच्छा, 12,000 का उधर से खाना खाया हमने। क्या नहीं पुੱਤ आंदे जाते रहे बिल लैन। अच्छा जी। तो उधर से मुल्तान वाले लड़के उधर से ही रिक्शा पकड़ा और उधर पहुंच गए। अच्छा जी। नियाजी अड्डा उधर से करीब हो गया, 160 ही है अभी 160 ही है, लेकिन इतनी स्पीड ठीक है। हम तो 119 पे जा रहे हैं बस इतनी ठीक है। चलो वैसे 160 है अभी। 160 ही है ना? हाँ 160 ही है। चलो वो जो रास्ता इधर अलग से ऊपर से ब्रिज से होके उतर के मिलेगा ना, उधर जाके 120 होती है। अच्छा चलो, बातों में कहानी में टाइम का पता नहीं चलता है। हाँ जी। अच्छा तो पानी पड़ा है, खत्म है पानी पड़ा, थोड़ा पिलाओ यार। उधर से फिर अच्छा जी गाड़ी पे दोबारा बैठे हैं उसी टोयोटे में, तो उसने जाके वेयर हाउस उतारा है। उधर एक महफूज भाई थे हमारे, जिनको ट्रिप का बोझ का लकब दिया गया, क्योंकि वो जिधर जाके बैठ जाता था इतना मोटा वो हिलता नहीं था। सही। तो हर किसी ने यही वो कमेंट दिए कि इंजीनियर ने बोला कि हर बंदा कमेंट दे कि उसको ट्रिप कैसा लगा और हर बंदे के बारे में ऑनेस्टली अपनी दे। तो मैंने तो उनको यही बोला कि ये बंदा ट्रिप का बोझ था, इसको इतनी दूर लेके आने का फ़ायदा नहीं है।
अगर इसने आगे बैठ ही जाना है तो। सही। उधर महफूज भाई बड़े अच्छे इखलाक के और हंसमुख इंसान है। वो हमारे ऑफिस के बंदे तो नहीं है, लेकिन उधर IT वगैरह का काम करने आते हैं। तो मैनेजमेंट सारी उनकी होती है, गाड़ियाँ वगैरह अरेंज करना, रेंट आउट करना और सारा सामान वगैरह अरेंज करना। तो उन्होंने उधर जाके उनको गैरत दिलवाई है। उन्होंने 1000 रुपया निकाला है जेब से। तो स्प्राइट का एक क्रेट लेके आए रेगुलर का, तो सब ने 2-2 3-3 पी हैं। अच्छा जी। तो पीने के बाद फिर वेयर उसमें सामान सारा गाड़ी से उतारा है, गाड़ी की सीटें वगैरह दोबारा फिट की हैं। फिट करने के बाद फिर जनाब गाड़ी निकल गई है और हमने भी अपने अपने बैग बांधे हैं। और 9 मुहर्रम की वो शाम थी और 10 मुहर्रम को जनाब को 3-4 बजे के करीब ना रूम पे आके पहुँचे हैं। और जैसे तैसे नहाया है बड़ी मुश्किल से और ऐसे सोए हैं कि कल सुबह 8 बजे ड्यूटी का टाइम था और 12 बजे ड्यूटी पहुँचे हैं। ये थी राम कहानी पूरी। चले यार, बड़ा मज़ा आया है। स्टोरी आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। और जो है हमें, और बाद में मैं 4-5 दिन के बाद ऑफिस गया इसी हिसाब के लिए। तो मुझे कहते हैं आपने उधर ना 2 स्टिंग पी थी तो आपकी तरफ ना 240 रुपये बनते। मेरा एक दफ़ा माइंड शार्ट हो गया। अच्छा। मैंने उसी वक्त उसको ना पैसे उसको उठा के ना उसकी टेबल पे रख दी। मैंने बोला ये बोलो पकड़ो अपने 240 रुपये। सही। और बाकी बताओ ट्रिप के मेरे हिस्से में कितने आते हैं? 10,000 आता है, 12,000 आता है। सही। वो कहता है नहीं तुम गुस्सा कर गए। मैंने कहा ये गुस्से वाली बात नहीं है, बाकी सब ने खाना खाया है, किसी ने कोई उनसे पैसे लिए। तो कहता नहीं ये बात नहीं है, वो आपने सेपरेट खाए। अच्छा। मैंने बोला फिर आपने भी उनसे 3 कोट लिए थे। सही। वो हंसने लग पड़ा, कहता चलो एक के पैसे नहीं दो। मैंने बोला नहीं अब मैं दोनों के दूं। सही। मैंने कर उसके पैसे पे कर दिए। ये देखो ये अलग से आ रहा है ना ब्रिज से, ये 120 120 का हो गया। सही। तो मैंने उसको फिर अलग से पैसे दिए। वो 3 लाख हमारा बजट था। तो वो भूखे प्यासे रह के और 1-2 टाइम खाना खा के तो 2,72,000 में हमारा मैनेज हो गया। सही सही। चलो ज़बरदस्त है यार, माशाल्लाह। सफ़र का भी पता नहीं चला और बड़ा मज़ा आया। तो ये थी जो है डोंट जज मी सीरीज़ की 3rd स्टोरी। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि क्या है और आप इस तरह की और जो स्टोरीज हैं वो सुनना चाहते हैं। हाँ, ये एक्चुअली जो है ना इसे हड बीती कहते हैं, जो अपने ऊपर बीती, और जो जग बीती है जो दूसरों के ऊपर बीती। तो अभी तक तो हड बीतियाँ चल रही हैं। तो कैसी लगी और क्या है क्या नहीं है बताइएगा। थैंक यू। तब तक के लिए यल्ला बाय बाय, गुड नाइट।